नमस्कार, मैं अमरनाथ कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के चैनल पर। आज हम लोग मैट्रिक के एग्ज़ाम के बारे में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। नंबर 4, ये नंबर 4 का कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? ये नंबर 4 का क्वेश्चन हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबको आज हम लोग समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए ध्यान से कि किस प्रकार से हम इसको, जैसे लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के लसा और मसा निकालें। इसका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। जैसे 6 है, 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। एकदम बहुत ही अच्छा से समझने का प्रयास करना है। फिर इसके बाद देखिए 20 है, 20 को 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, अब नहीं होगा। तब इसको हम लोग देखिए समझने के लिए लिखते हैं। 6 के सामने लिख देंगे 2 गुने 3 और 20 के सामने लिखा जाएगा 2 गुने 3 ही लिखा जाएगा। 20 के सामने देखिए कितना लिखा गया है, 2 गुने 3 लिखा गया है। ठीक है, इसमें देखिए कि कॉमन कौन सा है। कॉमन का मतलब दोनों में मिल कौन रहा है, तो दोनों में मिल रहा है उसका 2 मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 2 जो है इसे दोनों में कॉमन हो गया। तो अब 2 जो कॉमन हो गया इसी को हम लोग मासा कह देंगे, यानी मासा बराबर में 2 लिख देंगे। और लासा निकालना है तो लासा का मतलब होता है गुना करना सबको। देखिए लासा किस तरह से निकलता है। लासा का मतलब पूरा होता है लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक में अब हम लोग ये 2 जो लिखा हुआ है 2 मासा, इसका मतलब में 1 हम लोग लिख चुके हैं, तो 1 को यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद जो है से सब जितना भी है सबको हम लोग लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग मिस्टेक किए हैं, 5 होना चाहिए तो 3 लिखें, 5 होना चाहिए यहाँ पर, 2 गुने 5 होगा। अब देखिए इसमें कॉमन जो है केवल 2 ही हैं, तो 2 1 कॉमन लिख दिए। फिर उसके बाद में 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे। 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 पचे 60 हो गया। 60 क्या हो गया? इसका लघुत्तम समावर्तक हो गया, यानी कि मासा बराबर हो जाएगा 2 और लासा के बराबर हो जाएगा 60। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट में है 17 और 25। 17 और 25 को भी सेम इसी तरह से बनाना है जैसे कि ये बना हुआ है। 17 और 25 को भी, 17 और 25 को बनाने के लिए देखिए इसको रोक करके देख लीजिएगा। नंबर 2, दूसरा नंबर को हम लोग बनाने वाले हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम लोग बनाएंगे, जिसमें दिया हुआ है 17 और 25। तो 17 को हम लोग निकालेंगे। देखिए इसके सामने ही निकालते हैं। तो 17 जो है अभाज्य संख्या है, तो 17 अभाज्य संख्या है तो कटेगा नहीं, तो 17 को एक ही बार में लगाएंगे और 17 के सामने 1 गुने 17 कर देंगे। गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 25 को 5 पचे 25 हो जाएगा ये। तो 25 के सामने हम लोग को लिखना है 1 गुने 5 गुने 5 कर देंगे। 1 इसलिए कि 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग को निकालना है किस अभाज्य विधि से। अभाज्य विधि से निम्नलिखित के मासा और लासा निकालना है। तो अभाज्य विधि में कॉमन देखिए यही 1 1 हो गया कॉमन, तो इसे हम लोग
1 लिखेंगे। और लासा का मतलब होता है लघुत्तम समवर्तक, यानी कि 17 गुने 5 गुने 5, 17 बचे 85 गुने 5 कीजिए, 85 गुने 5 करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 425 आ जाएगा। 85 गुने 5, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 अठे 40 और 2 42, एकदम राइट है। यानी लासा इसका हो जाएगा 425 और मासा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आशा है समझ रहे होंगे सब कोई। इसी प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 510 और 92 दिया हुआ है। तो 510 को भी हम लोग क्या करेंगे? जो करते आए हैं वही करेंगे, 2 से लगाएंगे। 2 से लगाने के बाद में कितना बार मिलाएगा? 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, फिर 2 पचे में 10 निकलेगा, यानी कि 255 हो जाएगा। और इसके बाद जो है से फिर हम लोग कितना से लगाएंगे? 3 से भी नहीं लगेगा, हम लोग को 5 से लगाना पड़ेगा। तो 5 पचे 25 और 5 एकम 5। अब कितना बार में लग जाएगा? अब निकलेगा 3 से नहीं 17 से लगा दिया, 17 या 51। अब हम लोग लिखेंगे इसमें 510 बराबर 2 गुने 5 गुने 17 गुने 3 लिखेंगे। कितना लिखा हुआ है देखिए फिर से, 2 गुने 5 गुने 17 गुने 3 लिखा हुआ है। इसके बाद में हम लोग निकालेंगे 92 का एलसीएम। तो 92 का एलसीएम में भी 2 से लगाएंगे तो 2 चौके 8 और 2 छक 12, 46। फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, 23। फिर इसको में 23 नहीं होगा, यानी कि 23 को 1 से कर देंगे तो वही, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसमें। अब 92 के सामने हम लोग को लिखना है 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1। इसमें देखिए कॉमन कौन सा हो गया? कॉमन इसमें 2 हो गया। तो जैसे ही कॉमन इसमें 2 होता है, और भी कोई कॉमन है क्या? और भी कोई कॉमन नहीं है। तो इसको हम लोग मासा के बराबर में लिख देंगे कितना? 2। और लासा के बराबर में कितना लिखना पड़ेगा? ये 2 गो के बदला में 1 गो, और 5 गुने 17 गुने 3 गुने 2 गुने में 23। अब इतना को गुना करने के बाद कितना लाना होगा हम लोग के? 5 दूनी के 10 और 10 गुने 17 बराबर हो जाएगा 117 या 51, 51 दूनी के 62 है। अब देखिए ये गुना करने के बाद आएगा 23,460 आएगा। इसको गुना करके चेक कर लीजिएगा, 23,460 आएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी मासा बराबर इतना और लासा के बराबर 23,460। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम लोग फिर देखेंगे। आगे अगला नंबर क्वेश्चन 3 नंबर तक हम लोग बना लिए हैं। इसको स्टॉप करके उतार सकते हैं। थ्री नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बना चुके हैं। अब नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे? अब 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। 4 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए कितना दिया हुआ है, 6, 72 और कितना है 6 के सामने, 6 को देखिए फिर से 2 तिहाई 6, यानी 6 के सामने लिखेंगे 2 गुने 3। अब 72 जो है इसे 72 के सामने भी हम लोग को लिखना पड़ेगा कुछ,
तो 72 को भी हम लोग कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 36 दूनी के 72 हो जाएगा। अभी 2 से लगेगा, हाँ 2 से लगेगा, यानी कि 18 दूनी के 36, फिर 2 नमा 18, फिर 3 तिहाई 9, तो बहुत अच्छा लग गया है। अब देखिए 72 के सामने हम लोग को लिखना होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब जो है से 120 का निकालेंगे। कितना का निकालेंगे, 120 का। 120 का 2 से लगाएंगे तो 60 दूनी 120, फिर 2 से लगाएंगे तो 30 दूनी 60, फिर 2 से लगाएंगे तो 15 दूनी 30, 3 पचे 15। अब इसको सामने भी लिखेंगे हम लोग 120 के सामने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने में 5 लिखेंगे। अब तीनों में कॉमन खोजना है। तीनों में कॉमन तो कौन है, 2 है, और 3 भी देखिए तीनों में कॉमन है, 3 भी तीनों में कॉमन है। तो इसका जो मासा होगा वो कितना होगा, 3 गो के बदला में एगो, और ये 3 गो के बदला में एगो, यानी 3 दूनी के 6 हो जाएगा मासा। 3 दूनी के 6 मासा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको फिर से ध्यान से देखिए। 6 के सामने हम लोग कितना लिखे हैं, 2 गुने 3 लिखे हैं। और इसी प्रकार से 72 के सामने जो भी एलसीएम का जो हम लोग निकाले हैं उसको लिख दिए हैं। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 लिखे हैं, और 120 को भी उसी प्रकार से लिखे हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 लिखे हैं। अब जो तीनों में कॉमन होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब तीनों में जो कॉमन है तो 2 है, और फिर 3 है, तो 2 तिहाई 6 हो गया, मासा हो गया। इसी प्रकार से हम लोग को देखना है अब लासा। तो लासा को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 2 और 3 जो है से एक बार इस्तेमाल करेंगे, 2 गुने 3 करेंगे, और जितना होगा से सबको लिख देंगे। देखिए 1 2 3 4 को 2 हो गया, 1 2 3 और 1 4 को 2, 4 को 2 के बाद फिर हम लोग लिखेंगे कितना, 3 गुने में 5 लिख देंगे। अब देखिए इसको गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, 24 दूनी के 48, 48 दूनी के 72 तिहाई 72, 120 पचे 360 हो जाएगा। यानी कि लासा इसका 360 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि मासा बराबर 6 और लासा बराबर कितना हो जाएगा, मासा बराबर 6 और लासा बराबर 360 हो जाएगा। इसको स्टॉप कीजिए और फिर से इसको आराम से देखिए। इसके बाद फिर अगला नंबर हम लोग को क्वेश्चन फिर से बनाना है। अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए इसको हटाते हैं यहाँ से। बुक को सामने रखिए और क्वेश्चन को देखिए, और उसके बाद जो है नहीं समझ में आता है तो इसे कमेंट में पूछना है, मैं उसे बताने का भरपूर प्रयास करूँगा। थैंक यू। अब देखिए नंबर 5 में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, नंबर 5, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर में दिया हुआ है 17, 23 और 29, 29। तो 17 तो ऐसे ही हो जाएगा। देखिए 17 बराबर 17 गुने 1 करेंगे, और 23 है, 23 कितना हो जाएगा, 23 भी नहीं होगा, यानी कि 23 गुने 1 कर देंगे, और 29 भी नहीं होगा तो 29 गुने 1 कर देंगे। अब तीनों में कॉमन 1 है, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, इसका मासा बराबर हो जाएगा 1, और लासा का मतलब होता है लघुत्तम समवर्तक में तीनों का गुना हो जाएगा। तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग 17 गुने 23 गुने 29 करेंगे। 17 गुने 23 गुने 29 करने के बाद
लिखना है हम लोग को। कितना हो जाएगा 17 गुने 23 गुने में 29 करना है। इसका मासा जो है तो 1 तो हो ही गया है। लासा देखिए इसको 17 गुने में 23 करना है। तो 7 या 21 के 1 हासिल बचा 2 3 और 2 5 17 दूनी के 34 1 और 5 और 4 9 391 गुने 29 करेंगे तो 9 9 81 के 1 हाथ में बचा 8 और 9 तिया 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 हो गया। 2 एकम 2 9 दूनी के 18 के 8 हासिल 1 1 और 3 दूनी के 6 और 1 7 हो जाएगा। 9 2 1 3 8 8 9 10 11 12 13 के 3 हासिल 1 7 3 10 1 11 33 9 हो जाएगा। इसका लासा कितना हो जाएगा 11 33 9 11 33 9 कैसे आया इसको गुना नहीं आता है, इधर भी देख लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग तीनों में जो कॉमन था उसे हम लोग मासा लिख दिए हैं। और लासा किसे लिखे हैं, लासा जो था वो इसका टुकड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए तीनों को गुना कर देने के बाद जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा लासा हो गया। अब नंबर 6 है। 6 नंबर को भी हम लोग को इसी टाइप से बनाना है। तो 6 नंबर आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में जो है 6 नंबर को हम बताएंगे। इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन केवल लिख देते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 540 805 और 990, तीनों का हम लोग बारी बारी से लघुत्तम निकालेंगे और उसके बाद तीनों में जो कॉमन होगा वो मासा हो जाएगा और उसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग गुना कर देंगे और गुना करने के बाद हम लोग को लासा निकाल लेना है। ठीक है, आशा है समझ रहे हैं आप लोग। इसी प्रकार से आज का वीडियो को हम समाप्त करते हैं और कल फिर से इसको लाने का प्रयास करेंगे और फिर से इसे कल बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।